Hey guys, this is रज़ा एंड वाचिंग माय चैनल अंजना मुसाफिर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 फायदों पर जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलेंगे अगर आप अकेले सफ़र करेंगे। ये 5 जो पॉइंट है ये बेसिकली मेरे हैं, यानी हमें जो फ़ायदा मिला ट्रैवल करके, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करके, उम्मीद है कि आपको भी मिलेंगे। सो लेट्स सी हाउ डज इट गोज लाइक। हमारे जो धर्म है वो क्या कहते हैं घूमने फिरने को लेकर, हमें घूमना चाहिए कि हमें घर में ही रहना चाहिए, एक ही घर में जिंदा होकर एक ही घर में मर जाना चाहिए या पूरी दुनिया घूमना चाहिए। एग्जाम्पल लेंगे 2 धर्मों का, 2 रिलीजन का, जो कि हिंदू है और मुस्लिम। इन दोनों रिलीजन में अच्छी बात यह है कि दोनों में ही घूमने के लिए काफ़ी लंबे चौड़े पेज लिखे गए हैं रिलीजियस बुक्स में। जैसे कि मुस्लिम्स में कहा जाता है कि ज़िंदगी में एक बार हज की यात्रा करना ज़रूरी है, ना सिर्फ कि जाएं कि नहीं जाएं, ऑप्शनल में नहीं है, वो एक कंपलसरी है, वो करना ही करना है, वो जाना ही जाना है। और दूसरा है हिंदू का, जो कि 4 धाम यात्रा वो करना ही करना है। मतलब कि एक रिलीजन को फॉलो करने के जितने सारे चीज़ें होती हैं उनमें यह भी शामिल है, जो कि करना ही करना होता है। बहुत बड़ी वजह हो तभी छोड़ सकते हैं, वरना इसको छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे तो दोनों ही धर्मों में ट्रैवल करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि अपने घर से बाहर निकलकर दुनिया देखना, लोगों को देखना, लोगों के कल्चर्स वगैरह को देखना। तो इसीलिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि हम आपको ये बताएं कि हमने अपनी ज़िंदगी में वो 5 क्या चीज़ें महसूस की, वो 5 क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद हुई मेरे लिए अकेले घूमने पर। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 फ़ायदों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि वो कौन से 5 फ़ायदे हैं जो डायरेक्टली आपको मिलेंगे अगर आप अकेले घूमने के लिए जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे दुख, बहुत सारी चोटें हमको मिलती है। अक्सर रोड पर झगड़ा हो जाता है, घर में झगड़ा हो जाता है, बॉस की लड़ाई हो जाती है, कहीं भी कुछ भी मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें हो जाती हैं जो मेंटली हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम बहुत ज़्यादा अंदर से वीक महसूस करने लगते हैं, काम करने में मन नहीं लगता है। और इसी बीच अगर हम एक ब्रेक लेकर चले जाते हैं घूमने अकेले, फ्रेंड्स फैमिली ना रहे, अकेले घूमने जाएं, तो उससे हमें मिलता है एक मेंटल सुकून, मेंटल पीस, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये मेंटल पीस ना लें तो हो सकता है कि हमारे दिमाग की नसें फट जाएं और क्या से क्या हो जाएं। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकेले ट्रैवल करना। और ये है पहला पॉइंट, हीलिंग पीरियड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खर्चा करना नहीं आता है, या बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, या बहुत कंजूसी के साथ रहते हैं और ज़्यादा खर्चा करना पसंद नहीं करते हैं। तो उनको अकेले भेजना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता चलना ज़रूरी है कि बाहर मार्केट में रेट क्या चल रहा है चीज़ों का। जो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोक रहे हैं किसी को कि ये ना खरीदो, वो ना खरीदो, या आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं कि इतना खर्चा करोगे तभी मिलेगा, इतना खर्चा करोगे तभी मिलेगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता है कैसे ज़िंदगी गुजारा जाता है, कैसे कम पैसों में अच्छी चीज़ें खरीदा जाता है। एक तरह से कह दें कि हमें ज़िंदगी में पैसों के साथ नेगोशिएट करना आ जाता है अगर हम अकेले ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने से मनी मैनेजमेंट कैसे होता है ये हमको समझने की ज़रूरत है कि जैसे एक कोई जर्नी होती है, उसका एक पूरा पैकेज बनता है। हम अपने घर में बजट बनाते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपये है, तो इतने रुपए में हमको इतने दिन तक खर्चा चलाना है, और उसमें सब कुछ है। सब कुछ का मतलब है खाना भी है, रहना भी है, घूमना भी है, मोबाइल का इंटरनेट भी है, ट्रेन का या बस का या ऑटो का खर्चा भी है। तो उन सब को मैनेज करना हमें आ जाता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि मेरी ज़िंदगी में हमें पैसे की कितनी ज़रूरत है। उस तरह से हम पैसे को अपने ऊपर यूटिलाइज करना सीख जाते हैं। यानी कि सीधे सीधे मान लीजिए कि ट्रैवल करने से आपको मनी मैनेजमेंट थोड़ा बहुत आ जाता है। तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी को और अच्छे तरीके से जान सकते हैं अकेले ट्रैवल करके। क्योंकि आप अकेले होते हैं, पीस ऑफ माइंड होता है, आपके आसपास कोई आपको दिखता नहीं रहता है, 24 घंटे आपको जज नहीं करता रहता है। तो आप अपने बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं और आपका दिमाग खुल के फंक्शन करता है अकेले ट्रैवल करने पर। यानी कि पहले आप 1 या 2%
दिमाग का इस्तेमाल बस कर पाते थे अपने घर में या अपने ऑफिस में ज़िंदगी को चलाने के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर आप अकेले ट्रैवल करेंगे तो 1-2% से ज़्यादा ही परसेंट निकल के आएगा जितने परसेंट पे आप दिमाग का यूटिलाइज़ करेंगे। और ऑब्वियसली अगर उससे ज़्यादा परसेंट का इस्तेमाल दिमाग करेगा अपने आप, तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़िंदगी में सामने आएंगी। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ से आपको शायद ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी ज़रूर मिल जाएगी कि अपने आप को समझ सकेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है। हो सकता है कि आप ट्रैवल करें अकेले, आप गाना गाने लगे, तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि हम एक सिंगर ज़रूर बन सकते हैं, तो वापस ट्रैवल से आने के बाद उस पर आप काम कर सकते हैं। हो सकता है कि सिंगिंग पे आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिल जाए। पढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट पर। तो हमारा 4th पॉइंट है न्यू फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप अकेले ट्रैवल करते हैं तो आपको नए नए दोस्त मिलते हैं, नए लोगों से जान पहचान होती है, आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। यानी कि आपका जो एक सर्किल पहले था, आप उससे जब बाहर निकले तो आपने दुनिया देखी, आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग देखे। तो सफ़र के दौरान काफ़ी सारे दोस्त मिल जाते हैं जो आप ही की तरह होते हैं। हम जो काम करते हैं उस काम करने के की लाइन में अगर कोई और आपसे आके मिलता है तो कहीं ना कहीं उसका ज़िंदगी जीने का तरीका हो ना हो आपसे थोड़ा मैच करेगा, और हो सकता है कि उन फ्रेंड्स की वजह से आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए पहले से ज़्यादा। सो इसीलिए अकेले ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो गेन इन लाइफ एक्सपीरियंस मेरा आखिरी पॉइंट है, और इस आखिरी पॉइंट में मेरे चारों पॉइंट का निचोड़ है। यानी कि पहला जो पॉइंट था हीलिंग पावर, उससे आपकी हीलिंग पावर मजबूत होगी। हीलिंग पावर मजबूत होने से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी हीलिंग ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, लड़ने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ होगा क्या कि आपकी ज़िंदगी की लाइफ एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ेगा। सो इसी तरह अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, मनी मैनेजमेंट, न्यू फ्रेंड, ये सब मिलकर बन जाते हैं गेन इन लाइफ एक्सपीरियंस। तो ये 5 पॉइंट्स थे हमारे जो हमने अपने जर्नी के दौरान सीखा, जो हम सोलो राइडिंग करते हैं उस दौरान सीखा। तो उम्मीद है कि आपको भी इन सारे 5 पॉइंट्स से भी कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। So this is it. This is the overall today's video. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button. You can comment also. You can share this video. And please don't forget to subscribe my channel Anjana Musafir. See you in the next video. Maybe tomorrow. Bye bye.